नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं खबर तो समझिए। बिहार में कोरोना की रफ्तार बेलगाम हो गई है। बीते 24 घंटे में कोरोना से रिकॉर्ड 105 मरीजों की मौत हो गई है। वहीं 14,794 नए संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। पटना में सबसे ज्यादा 2,681 नए मामले मिले हैं। वहीं गया की बात करें तो गया में 767, नालंदा में 618 नए केस मिले हैं। बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 1,10,000 के पार हो गई है। वहीं 24 घंटे में 11,926 मरीज ठीक भी हुए हैं। खबर को समझिए। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 14,794 नए केस सामने आए हैं। मतलब कल के मुकाबले 3,387 नए केस मिले हैं। 24 घंटे में 105 लोगों ने तोड़ा है दम, जो अब तक मौत का सबसे ज्यादा आंकड़ा है। मतलब हर घंटे 4 से ज्यादा लोगों की जिंदगी खत्म हो गई। पटना में भी कल के मुकाबले 600 से ज्यादा केस बढ़े। पिछले 24 घंटे में पटना में 2,681 नए केस मिले। और पटना से इस वक्त की बड़ी खबर, डॉक्टर विनय कुमार सिंह का निधन। गर्दनीबाग अस्पताल में तैनात थे डॉक्टर विनय कुमार सिंह। तो बता दें कि पटना से बड़ी खबर, डॉक्टर विनय कुमार सिंह का निधन हो गया है। गर्दनीबाग अस्पताल में तैनात थे डॉक्टर विनय कुमार सिंह। कोरोना संक्रमण से डॉक्टर विनय कुमार सिंह की मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने निधन पर शोक जताया है। तो पटना से बड़ी खबर आपको बता दें कि मंगल पांडे ने ट्विटर पर शोक जताते हुए लिखा, गर्दनीबाग अस्पताल पटना के चिकित्सक डॉक्टर विनय कुमार सिंह जी की कोरोना से निधन से व्यथित हूं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। ओम शांति। बिहार में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। नीतीश कुमार ने ट्वीट कर जानकारी दी कि 5 मई से 15 मई तक बिहार में लॉकडाउन लगाया जाएगा। लॉकडाउन को लेकर गृह विभाग की तरफ से नई गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है। बिहार में लॉकडाउन 5 मई से 15 मई तक तालाबंदी। बेवजह घूमने पर होगी कार्रवाई। राज्य में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बिहार में लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। नीतीश कुमार ने लिखा है कि कल सहयोगी मंत्रीगण एवं पदाधिकारियों के साथ चर्चा के बाद बिहार में फिलहाल 15 मई 2021 तक लॉकडाउन लागू करने का निर्णय लिया गया है। गृह विभाग की तरफ से जारी दिशा निर्देश के अनुसार बिहार सरकार के सभी ऑफिस बंद रहेंगे। कमर्शियल और प्राइवेट संस्थान बंद रहेंगे। जरूरी सेवा को छोड़ सभी तरह के वाहनों का परिचालन बंद रहेगा। स्कूल, कॉलेज समेत सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक समारोहों पर पूरी तरह से पाबंदी होगी। सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, जिम, पार्क बंद रहेंगे। सार्वजनिक जगहों पर बेवजह आवागमन प्रतिबंधित रहेगी। सार्वजनिक जगहों पर किसी भी तरह के आयोजन पर पूरी तरह से रोक रहेगी। शादी समारोह में 50 लोगों के शामिल होने की इजाजत होगी, लेकिन डीजे और बारात जुलूस पर रोक रहेगी। अंतिम संस्कार और श्राद्ध कार्यक्रम में 20 लोगों के शामिल होने की अनुमति है। लॉकडाउन के दौरान सरकार ने कुछ जरूरी चीजों के लिए छूट भी दी है, जैसे जिला प्रशासन, पुलिस, सिविल डिफेंस के ऑफिस खुले रहेंगे। बिजली आपूर्ति, जलापूर्ति, फायर ब्रिगेड, स्वास्थ्य से जुड़े ऑफिस खुले रहेंगे। आपदा प्रबंधन, दूरसंचार और डाक विभाग के ऑफिस भी खुले रहेंगे। दवा दुकान, नर्सिंग होम, मेडिकल लैब खुले रहेंगे। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दफ्तर खुलेंगे। पेट्रोल पंप भी खुले रहेंगे। आवश्यक सेवाएं, खाद्य सामग्री और सब्जी की दुकानें खुले रहेंगी, लेकिन रेस्टोरेंट को सिर्फ होम डिलीवरी की अनुमति होगी। दरअसल राज्य में लगातार 10% से अधिक पॉजिटिव केस मिल रहे हैं। यही नहीं, आईएमए और व्यापारिक संगठनों ने भी राज्य में लॉकडाउन लगाने की मांग की थी, जिसको देखते हुए मंगलवार को क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक हुई और नीतीश कुमार ने लॉकडाउन की घोषणा कर दी। उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार के साथ साथ आम लोग भी लॉकडाउन के नियमों का कड़ाई से पालन करेंगे, ताकि कोरोना के कहर को रोका जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।
खबर को समझिए कि आखिरकार बिहार सरकार को लॉकडाउन का फैसला क्यों लेना पड़ा। कोरोना अब छोटे शहरों, कस्बों और गांवों में बेकाबू हो चुका है। 24 घंटे में नए मरीजों का आंकड़ा 14,000 पार कर रहा है। मौत का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। 4 अप्रैल तक राज्य में 1583 लोगों की कोरोना से मौत हुई थी, जो एक महीने के बाद यानी 3 मई तक 2821 पहुंच चुकी है। मतलब पिछले 30 दिनों में 1238 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। 4 अप्रैल को रिकवरी रेट राज्य में 98.08% था, जो 3 मई तक गिरकर 78.29% पहुंच गया। मतलब रिकवरी रेट में तकरीबन 20% की गिरावट दर्ज की गई। रिकवरी रेट का गिरना चिंता का विषय है, लिहाजा बिहार सरकार को 15 तक लॉकडाउन लगाना पड़ा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने लॉकडाउन की मांग की। पटना एम्स के डॉक्टर भी लॉकडाउन के पक्ष में हैं। विभिन्न व्यापारिक संगठन भी चाहते हैं कि बिहार में लॉकडाउन हो। पटना हाई कोर्ट ने भी बिहार में कोरोना संक्रमण से बिगड़ते हालातों पर अपनी नाराजगी जाहिर कर चुकी है। सोमवार को कोर्ट ने पूछा है कि बिहार में लॉकडाउन लगने की तैयारी है, कब तक राज्य में पूर्ण लॉकडाउन लगाया जाएगा। लॉकडाउन की घोषणा होते ही पटना के मार्केट में लोगों की भीड़ निकल रही है। जरूरी सामान की खरीदारी करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। पटना के एक बड़े सब्जी और फल मार्केट जगदेव पथ में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जब बड़ी संख्या में लोग खरीदारी करने के लिए निकल पड़े। ये नजारा है पटना के जगदेव पथ सब्जी मंडी और फल मंडी का, जहां लॉकडाउन से पहले लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। दुकान, ठेला, खोमचों पर लोग टूट पड़े। हर कोई आज ही जरूरी सामान से अपनी झोली भर लेना चाहता है। दरअसल कल से बिहार में 15 मई तक लॉकडाउन रहेगा। गाइडलाइंस में भी सरकार ने कई बड़े बदलाव किए हैं। नई गाइडलाइंस के मुताबिक सुबह 7 बजे से 11 बजे तक लोग सब्जी, फल वगैरह की खरीदारी कर सकेंगे। मतलब अब फल सब्जी की दुकानें महज 4 घंटे के लिए ही खुलेंगी। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं पटना के जगदेव पथ सब्जी मंडी की तस्वीर, जहां पे बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो सब्जी की खरीदारी या फिर फल की खरीदारी करने निकल पड़े हैं। जाहिर सी बात है, कल के बाद जब लॉकडाउन लगेगा तो सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक के समय अंतराल में ही आप सब्जी, फल वगैरह या फिर जरूरी सामान उसकी खरीदारी कर सकते हैं। उसके पहले हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं पटना के जगदेव पथ की, जहाँ पे बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और खरीदारी कर लेना चाहते हैं। समझना जरूरी है कि बाजार में भीड़ लगाने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी सुविधा का ख्याल रख सरकार ने भरपूर रखा है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। लॉकडाउन में जरूरी सेवाओं में सशर्त छूट दी गई है। फल सब्जी की दुकानें 4 घंटे रोज खुलेंगी। सुबह 7 बजे से 11 बजे तक फल सब्जी की दुकानें खुली रहेंगी। किराने की दुकान भी 4 घंटे हर रोज खुलेंगी। ठेले पर घूम घूमकर फल सब्जी बेचने वाले सुबह 7 से 11 तक बेच सकेंगे। दवा की दुकानें भी खुली रहेंगी। इसलिए आपसे अपील है कि आपाधापी करने की कोई जरूरत नहीं है। बिहार में 15 मई तक लॉकडाउन लगाया गया है। खाद्य आपूर्ति मंत्री लेसी सिंह ने दावा किया है कि इस दौरान 8 करोड़ से ज्यादा लोगों को अनाज देने की पूरी तैयारी कर ली गई है और किसी को भी अनाज की कमी नहीं होगी। कुमार जी के दिशा निर्देश में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग कोरोना महामारी से निपटने के लिए पूरी तैयारी कर चुकी है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 8 करोड़ 71 लाख व्यक्तियों तक हर माह खाद्यान्न पहुंचाना प्राथमिकता है, जिसे विभाग हर माह राशन पहुंचा रही है। सरकार ने निर्णय लिया है कि 2 रुपया प्रति केजी गेहूं, 3 रुपया प्रति केजी चावल राशन कार्डधारियों के बदले मई माह में सरकार अपने संसाधन से वहन करेगी और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत भी 5 केजी प्रति व्यक्ति खाद्यान्न मई जून माह में मुफ्त में मुहैया कराई जाएगी। चलिए अब इसे समझ लेते हैं। कोरोना से जंग में बिहार सरकार पूरी तरह से तैयार है। हर मोर्चे पर बिहार सरकार तैयार है। 8 करोड़ 71 लाख लोगों तक बिहार सरकार खाद्यान्न पहुंचाएगी। 2 रुपया प्रति किलो गेहूं और 3 रुपए प्रति किलो चावल लोगों को मिलेगा। बिहार सरकार पूरा खर्चा खुद वहन करेगी।
5 किलो खाद्यान्न प्रधानमंत्री योजना के तहत लोगों को मुफ्त में मिलेगा। मतलब लॉकडाउन के दौरान लोगों को खाने की दिक्कत नहीं होगी। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने 5 मई से 15 तक लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। सरकार के फैसले का जहां बीजेपी जेडीयू के नेताओं ने स्वागत किया है, तो हम और जाप के नेता फैसले से खुश नहीं हैं, जबकि कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं ने कुछ सवाल उठाते हुए फैसले को जरूरी बताया। मार्च तक बिहार में हालात ठीक ठाक थे। ना तो लोगों में कोरोना का खौफ था, ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग दिखती थी। सरकार निषिद्ध थी और लोग लापरवाह। नतीजा ये हुआ कि कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता गया और आखिर में लॉकडाउन लगाने की नौबत आ गई। सरकार ने 5 मई से 15 तक लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़ के ये निवेदन करता हूं कि लॉकडाउन के लिए जो नियम बनाए गए हैं, जो व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, उन सभी नियमों और व्यवस्थाओं का आप सब लोग पालन करेंगे। सरकार के फैसले का बीजेपी और जेडीयू के नेताओं ने स्वागत किया है। हम संकल्प लेते हैं कि हम बिहार के नागरिक निश्चित तौर पे इस लॉकडाउन का पालन करेंगे, कोरोना के चेन को तोड़ेंगे और कोरोना के चेन को तोड़ने के बाद बिहार और स्वस्थ होकर निकलेगा। निश्चित रूप से लॉकडाउन से कोरोना संक्रमण की जो चेन है वह टूटेगी। आम लोगों से भी हमारी अपील है कि आप घरों में रहें, मास्क सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंसिंग का निश्चित रूप से पालन करें। आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं ने भी सरकार के फैसले का स्वागत किया है, लेकिन ये कहते हुए कि ये देर से उठाया हुआ कदम है। फैसला पहले लिए होते तो मेरा मानना है कि बर्बादी इस स्तर पर नहीं होती, ना ही इतनी भयावह स्थिति बिहार की होती जो आज है। अब एकमात्र ही रास्ता बचा था लॉकडाउन का, वो सरकार को लगाना पड़ा, लेकिन इससे जो गरीब प्रभावित होंगे उनकी चिंता भी सरकार को करनी चाहिए। राज्य में लॉकडाउन के फैसले से हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के नेता खुश नहीं दिख रहे, लेकिन हमें लगता है कि इस निर्णय के बाद कहीं ना कहीं से गरीब तबका निराश होगा, क्योंकि अगर वो कोरोना से बच भी सकता है लेकिन भूख से जरूर मर जाएगा। जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव ने भी सरकार के फैसले की आलोचना की है। लॉकडाउन आपके पाप और कुकर्म को ढकने का भी एक माध्यम है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए 19 अप्रैल को सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगाया था। तब राज्य में 49,527 एक्टिव केस थे, लेकिन हालात सुधरने के बजाय बिगड़ते चले गए और 4 मार्च होते होते राज्य में एक्टिव केस की संख्या 1,07,667 हो गई। आखिरकार लॉकडाउन लगाना पड़ा। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस फैसले का असर दिखेगा। न्यूज़ 18 पटना से आनंद अमृतराज और संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात रिलायंस की, जिसने अपना वादा निभाते हुए गुजरात के जामनगर में 400 बेड वाले कोविड अस्पताल का शुभारंभ कर दिया है। ये तस्वीरें जामनगर के उसी अस्पताल के शुभारंभ की है, जिसमें RIL की तरफ से 400 बेड की व्यवस्था की गई है। ये एक कोविड अस्पताल है जहां कोरोना संक्रमण से जूझ रहे लोगों का फ्री में इलाज किया जाएगा। शुभारंभ का ये कार्यक्रम ऑनलाइन किया गया, जिसमें गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी खुद शामिल हुए। बता दें कि बीते बुधवार को ही मुख्यमंत्री ने RIL के चेयरमैन मुकेश अंबानी से बात की थी और कोरोना संकट से निपटने के लिए जामनगर में 1000 बेड वाले अस्पताल की व्यवस्था करने की बात कही थी, जिसमें से ये 400 बेड वाले अस्पताल की शुरुआत हो गई है। बाकी के 600 बेड वाले अस्पताल की व्यवस्था भी जल्द से जल्द किए जाने की उम्मीद है। चलिए देखते हैं कि RIL की तरफ से जामनगर में तैयार किया गया अस्पताल आखिर कहां है और कैसी है वहां की व्यवस्था। कोरोना की विषम परिस्थिति में गुजरात के जामनगर में 1000 बेड का कोविड अस्पताल बनाने की रिलायंस फाउंडेशन ने जो जाहिरात की थी, उसके तहत ही जामनगर के डेंटल कैंपस में 400 बेड का कोविड केयर सेंटर रिलायंस फाउंडेशन ने शुरू कर दिया गया है। खास करके आज CM विजय रूपाणी ने यहाँ का जो कोविड केयर सेंटर है उसका वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण भी कर दिया है। खास करके बात की जाए यहाँ जो सौराष्ट्र भर से जो मरीज आ रहे हैं, ये मरीज को सारवार के लिए
ऑक्सीजन भी मुहैया कराया जा रहा है। दूसरी तरफ बात की जाए, सभी तरह के यहाँ के डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ भी भर्ती कर लिए गए हैं और यहाँ आज जो मरीज आने वाले हैं, मरीज को सारवार भी शुरू कर दी गई है। किंजल कारसरिया, न्यूज़ 18, जामनगर, गुजरात। कोरोना से लोगों की जान जा रही है और आखिर खगड़िया में तमंचों पर डिस्को हो रहा है। नाइट कर्फ्यू के दौरान तमंचे पर डिस्को का हैरान करने वाला ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक हाथ में तमंचा लहराता दिखाई दे रहा है, जिसके सामने एक डांसर स्टेज पर डांस कर रही है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो 30 अप्रैल का है। नाइट कर्फ्यू के दौरान 30 अप्रैल को परबत्ता ब्लॉक के सिराजपुर गांव में एक तिलक समारोह में ऑर्केस्ट्रा का आयोजन किया गया था, जहां कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते हुए लोग कैसे जश्न मना रहे थे वो आप देख रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया है। 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज की गई है। खबर को समझिए। खगड़िया में भी कोरोना बेकाबू हो चुका है। वहां भी मामले जो है लगातार बढ़ रहे हैं। जिले में 22 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। बीते 24 घंटे में खगड़िया में 321 नए केस मिले हैं। लोग अब भी नहीं माने तो हालात और भयावह हो सकते हैं, क्योंकि कोरोना संक्रमण रफ्तार में है। पटना के पीएमसीएच में फिर से गोलीबारी हुई है। गोलियों की तड़तड़ाहट से पटना पीएमसीएच परिसर थर्रा उठा है। आपसी रंजिश में कैंपस में तीसरी बार फायरिंग हुई। दोपहर में फायरिंग में एक युवक को गोली लगी थी। बदले की कार्रवाई में दूसरे गुट ने भी फायरिंग की है, जिसमें एक महिला और पुरुष को गोली लगी है। फायरिंग के बाद पीएमसीएच परिसर छावनी में तब्दील हो गई है। पीएमसीएच में क्या गुंडों का राज चलता है। एक बड़ी घटना पीएमसीएच कैंपस में आज घटी है। अभी से थोड़ी देर पहले ये ठीक हमारे सामने टाटा वार्ड है, जहां पर कोविड-19 के मरीजों का इलाज चल रहा है और यहां पर पुलिस की भी व्यवस्था की गई है लॉ एंड ऑर्डर पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन यहां पर अभी से थोड़ी देर पहले 2 लोगों को गोली मार दी गई है। बताया जा रहा है कि एक युवक ने ताबड़तोड़ यहाँ पर फायरिंग की है। कई राउंड फायरिंग की बात आ रही है। अगर सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि इस फायरिंग से दहशत का माहौल हो गया और इस वक्त पीएमसीएच में देखिए पुलिस छावनी में इसको तब्दील किया गया है। भारी संख्या में पुलिसकर्मियों को यहाँ बुलाया गया है। सिटी एसपी, टाउन डीएसपी, पिरबहोर थानाध्यक्ष, कई थानों की टीम जो है पुलिस टीम यहाँ पहुंची है और यहाँ सामने भी देख सकते हैं आप एसएफ के जवानों को बुलाया गया है। एक शख्स है और एक महिला है। 2 लोगों को गोली अभी लगी है। आज दोपहर में भी एक युवक को गोली मार दी गई थी और इसके बाद लॉ एंड ऑर्डर पॉइंट ऑफ व्यू से चप्पे चप्पे पर आप देखिए तस्वीरों में पुलिस की यहाँ पर तैनाती की गई है। आप देख सकते हैं ये जो घटना हुई और फिलहाल आप देख सकते हैं कई थानों की पुलिस टीम जो है यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर पीएमसीएच के गार्ड भी हैं। यहाँ पर 2 लोगों को गोली लगी है। हाँ, 2 आदमी को। कौन लोग थे वो लोग? हम लोग तो पहचाने नहीं। क्यों हुई थी घटना? अभी नहीं। जो यहाँ पर पुलिसकर्मी है बहुत कुछ बोलने से परहेज कर रहे हैं, लेकिन देखिए तस्वीरों में यहाँ पर एसएफ के जो जवान हैं यहाँ पर और दूसरी जो टीमें हैं यहाँ पर तैनाती की गई है फिलहाल। और यहाँ पर जो पुलिस अफसर हैं वो बहुत कुछ ज़्यादा नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जो दूसरे पुलिस अफसर हैं यहाँ पर पहुँच गए हैं। कई पुलिस अफसरों को यहाँ बुलाया गया है और फिलहाल पूरे मामले की छानबीन जो है जारी है, छापेमारी चल रही है। कुछ और जो पुलिस अधिकारी वो भी पहुंचे हैं। जो पीएमसीएच गार्ड हैं उन्होंने इस बात की जानकारी दी है कि यहाँ पर 2 लोगों को गोली लगी है, जिन्हें फिलहाल एडमिट कराया गया। घटना की वजह क्या है इसको लेकर पटना पुलिस अभी उधेड़बुन की स्थिति में है। देखना होगा आला अधिकारियों की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया आती है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। पटना के पीएमसीएच में फिर से गोलीबारी हुई है। गोलियों की तड़तड़ाहट से पीएमसीएच परिसर थर्रा उठा है। आपसी रंजिश में कैंपस में तीसरी बार फायरिंग हुई है। दोपहर में फायरिंग के बाद एक युवक को गोली लगी थी। बदले की कार्रवाई में दूसरे गुट ने भी फायरिंग की, जिसमें एक महिला और पुरुष को गोली लगी है। फायरिंग के बाद पीएमसीएच परिसर छावनी में तब्दील हो गया है। 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे। पीएमसीएच में जहां दोपहर में फायरिंग हुई और फिर पीएमसीएच में शाम को फिर से गोलीबारी हुई और इस घटना में करीब 3 लोग घायल हुए हैं। तो लगातार पीएमसीएच परिसर में गोलियों की तड़तड़ाहट से पीएमसीएच परिसर थर्रा उठा। आपसी रंजिश में कैंपस में तीसरी बार फायरिंग हुई है।
आप दो तस्वीरें देख रहे हैं जहां दोपहर में फायरिंग में एक युवक को गोली लगी थी और फिर शाम में फिर से गोलीबारी हुई। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।